मुकेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत सौगढ़ 2। हमारे ही गांव का ये घटना है। लगभग 60-70 बच्चा जो है, हाँ जी, लगभग 60-70 बच्चा हाँ, स्कूल में जो भोजन आता है एनजीओ के माध्यम से, उसमें जो है छिपकली गिरा हुआ था, जिसकी वजह से 60-70 बच्चा, किसी के पेट में दर्द, गला में जलन और वॉमिटिंग होना चालू हो गया। सभी बीमार हो गया, सभी का ट्रीटमेंट हुआ है सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल के डॉक्टर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग बड़ी तत्परता से जो है, बड़ी मेहनत से इलाज किए, अब जाके सब स्वस्थ हैं। और जिला प्रशासन से यही हम मांग करेंगे कि इस एनजीओ पे और विद्यालय प्रशासन पे कार्रवाई की जाए कि आगे से ऐसी घटना ताकि न हो। जी। जब बच्चे बीमार पड़े तो आप लोग को कैसे पता चला और बच्चे कैसे हॉस्पिटल लाए गए? क्या प्रशासन ने मदद की? विद्यालय में जो है बच्चे को जो है, किसी को वॉमिटिंग होने लगा, तो किसी का पेट दर्द से जो है फर्श पे गिर गया बच्चा, किसी के सर में दर्द होने लगा। तो यही हल्ला हुआ, गांव वाले सब फिर हमको फ़ोन किए, हम लोग भी जानकारी प्राप्त हुई, तो हम लोग भी आनंद फानन में आए। तो आपके गांव में जो स्कूल है, क्या आप लोग विजिट करके क्वालिटी ऑफ फूड कभी चेक किया आपने? पहले सर जी जरूर करते हैं, लेकिन पहले जो है हमारे विद्यालय में ही बनता था। इधर एक सप्ताह से जो है वो बाहर से खाना बन के आता है एनजीओ के द्वारा। अब कहाँ से आता है इसकी जानकारी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सर ही दे पाएंगे। तो कभी आप लोगों ने पूछने की कोशिश की कौन सा एनजीओ है और उनकी कार्य पद्धति कैसी है और क्वालिटी ऑफ फूड कैसा है? आप तो मुखिया हैं, ये तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न है। एक सप्ताह पहले से ही ऐसा चालू हुआ है, तो हमको भी तो जानकारी विशेष नहीं है। अभी कुछ देर पहले जब यहाँ घटना हुई थी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सर भी आए हुए थे, उनसे पूछे, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी जानकारी नहीं दी। बोले ठीक है, हम देखेंगे। इससे पहले भी जो क्वालिटी ऑफ फूड रहा वहाँ का, आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आपके गाँव के आप मुखिया हैं, तो क्या आप संतुष्ट थे उनके खानों से? जी, विद्यालय के द्वारा जब बनाया जाता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, वहाँ अच्छा रहता था। तो ये जब से एनजीओ के हवाले हुआ है ये खाना बनाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो आपको लगता है कि ये प्रोसेस और ये मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो आज ऐसी घटना नहीं घटती। आज जो है हमारे बच्चे जो है वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे। आपको लगता है कि खिचड़ी सिर्फ बच्चों को खिलाना, क्या ये उनके पौष्टिकता के लिए, उनके जो रिक्वायर्ड जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सही होगा? कोई हरी सब्ज़ी खिलाने की बात नहीं होती है? खिचड़ी तो बहुत पौष्टिक आहार नहीं है। और खिचड़ी के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? चावल दाल है या सब्जियां भी उसके अंदर होती हैं? सर ये तो मान लीजिए कि इसका तो एस्टिमेट कैसे क्या है कि किस दिन कौन सा भोजन करवाना है, ये तो गवर्नमेंट तय करती है। तो इसमें तो लेकिन आप तो मुखिया हैं, बच्चे तो आपके हैं, क्या आपने उन क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में कभी आपने सोचा कि आपको इंटरवीन करना चाहिए? कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर ही डिसाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ 30 साल से फूड सेफ्टी ऑफिसर की बहाली ही नहीं हुई है। जो जांच करेगा फूड सेफ्टी क्या फूड होता है, फूड का क्वालिटी क्या होता है, उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए, किस एज के बच्चे को क्या फूड देना चाहिए, वो चीज़ तो बिहार में है ही नहीं। इसीलिए अस्पताल भरा हुआ रहता है मरीजों से। लेकिन आपको लगता है कि जब आप मुखिया हैं, हम आपकी तरफ बार बार इस वजह से आ रहे हैं कि आपका कार्य क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है और आपको इतनी आज़ादी है, होनी भी चाहिए कि बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है वो क्या दे रहे हैं? आपको मालूम है कि आपके अपने भोजन के अंदर जो है सब्जियां होनी चाहिए और भी दूध होने चाहिए, अंडे होने चाहिए। तो कभी आपने सोचा ही नहीं कि वो क्वालिटी ऑफ फूड जो है? दरअसल स्कूल में जब खाना बनता था तो प्रत्येक रोज़ का जो है कि रेसिपी अलग अलग था। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अंडा भी था, फल भी दिया जाता था। लेकिन जब से ये एनजीओ का एक सप्ताह से आया है तो अब इसका क्या है पता नहीं, डेली खिचड़ी है कि क्या है, क्योंकि ये तो यहाँ से वहाँ तक का सारा मैनेज रहता है। अब जहाँ बनता है वहाँ आप जाके वेरिफिकेशन कीजिए। जो कल जाएगा स्कूल में वो अभी से उसका आलू उबाला और छीला जानता ही है, शुरू हो गया है। देखिए इसलिए उसमें सबसे मेन है कि उसमें एनजीओ के द्वारा क्वालिटी भी नहीं है। दूसरी बात है कि ये ताज़ा खाना का जहाँ तक बात है वो तो है ही नहीं बिल्कुल। तो आपको जैसे आप पंचायती राज सिस्टम से जुड़े हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको उन्हें कहना चाहिए कि आप डिक्लेयर करो, आप जो मेन्यू है वो डिक्लेयर करो और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट जानकारी रहेगी कि कौन से एनजीओ के द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग जब पंचायत स्तर पे विद्यालय में ही विद्यालय प्रशासन के नेतृत्व में बनता था तो उस समय हम लोग देखरेख करते थे, लेकिन अब तो इसका हम लोग को जानकारी भी नहीं है कि कहाँ नहीं जानकारी नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको जानकारी रखनी चाहिए और आपको सवाल करना चाहिए? क्या प्रशासन के पास, डीएम साहब के पास, बीडीओ साहब भी आके खड़े हैं, इन लोगों के पास आपने ये बात रखी कि जो आप खाना दे रहे हैं उसके बारे में आप ट्रांसपेरेंसी रखिए? तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने आपकी भी कमी रही कि आप जो है आप स्क्रूटनी नहीं करते हैं? अब नया तो आजकल सर 5-7 दिन पहले ये सब सिस्टम ही लागू हुआ है।
इससे पहले कहाँ था। तो ये तो सिस्टम बहुत गलत सिस्टम है। गांव में ही बनता था तो सबके गार्जियन के भी देख रेख में बनता था, सबके नज़र के सामने आके क्या बाइकआउट करेंगे इस सिस्टम का? बिल्कुल बाइकआउट क्या करते हैं, आप सभी ग्रामीण के साथ बाइकआउट करते हैं। अथवा ग्रामीण अगर दोबारा क्या ग्रामीण वहाँ पर आप प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल प्रशासन के सामने जी, प्रोटेस्ट करेंगे? जी, बिल्कुल हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक, आप चाहते हैं कि जो पुरानी पद्धति है वही रहे? वही रहे, बिल्कुल। ठीक है, आप एक मतलब फिर अपने इंट्रोडक्शन दें आप। मुकेश कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत साहूगढ़ 2। टोटल कितने बच्चे बीमार पड़े? जिला अध्यक्ष मधेपुरा। हमारे यहाँ बच्चे लगभग 60 से 70 होंगे अप्रॉक्स। अच्छा, उनको लाने में कोई परेशानी हुई हॉस्पिटल? जी बिल्कुल परेशानी हुई सर। कैसे आप लोग आए? क्योंकि हम लोग का जो विद्यालय है वहाँ तक अप्रोच पथ नहीं है, सड़क नहीं है। जी, तो बच्चे को कंधा पे लेके गोद में उठा के कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से जो है कोई साइकिल पे कोई रिक्शा पे लेके दौड़ के रोड तक लाना क्या आपने पड़ा। एम्बुलेंस को कॉल किया था? जी, तो एम्बुलेंस तो रोड पर ही जाएगी ना सर, अंदर रोड ही एम्बुलेंस नहीं आई है। थी? जी। एम्बुलेंस आई थी? जी सर, लेकिन विद्यालय के जहाँ तक है वहाँ तक अप्रोच पथ नहीं है, सड़क निर्माण नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में आपको सुविधा मिली? डॉक्टर्स सर, का यहाँ कैसा से- रिस्पॉन्स था? यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है सर। अच्छा था? यस सर। चलिए ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का प्रयोग करें। हम सिर्फ पत्रकार नहीं हैं, लेकिन हम सोशल सैंक्टिटी एंड योर सेंसिटिविटी को भी हम स्टिमुलेट करते हैं कि आप अपने राइट्स को पहचानें। आप पर कोई सिस्टम थोपी जा रही है तो आप सवाल करें। जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरा राइट है, आपका भी सवाल करने का राइट है। आप कोई भी सिस्टम ला के हम पर थोपेंगे तो हम आपको पूछेंगे ये क्या है और कैसा है। खाना बंद डब्बे में जो खाना ला के देते हैं वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या खाना दे रहे हैं और इसका क्या पौष्टिक स्केल पे जो है न्यूट्रिशन स्केल पे क्या वैल्यू है, और कल क्या खिलाएंगे आप मेन्यू डिक्लेयर कीजिए। हम लोग सर उसका विरोध करते हैं, समस्त ग्रामीण वासी विरोध करते हैं कि जो गांव में बनता था उसको बच्चे के गार्जियन अभिभावक भी अपने से जाके देख लेते थे कि सही साफ सुथरा सफाई व्यवस्था है कि नहीं है, पौष्टिक आहार है कि नहीं है, ताज़ा खाना है कि नहीं है। लेकिन वहाँ से जो बन के आता है उसमें हम तो कुछ देख नहीं पाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम जिला प्रशासन से, जिला पदाधिकारी महोदय से, सभी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वहाँ पे अप्रोच पथ की व्यवस्था करवाई जाए। हम लोग एक दफ़ा नहीं 3-3 दफ़ा आवेदन लिख के दिए हुए हैं जिला पदाधिकारी महोदय को। जिला पदाधिकारी महोदय से हम ये मांग किए थे उस आवेदन के माध्यम से कि वहाँ जो बिहार सरकार की ज़मीन है, जिसे गांव के ही कुछ व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए, जिसके कारण वहाँ सड़क निर्माण नहीं हो पाता है, उसे अतिक्रमण मुक्त करने की मांग किए थे। यदि वो अतिक्रमण मुक्त हो जाता है तो हम ग्राम पंचायत के माध्यम से वहाँ तक सड़क निर्माण करवा सकेंगे, ताकि सर वहाँ तक जो है ज़रूरत पड़ने पे एम्बुलेंस भी पहुँच सके। जिस तरह आज नहीं पहुँची, बहुत बड़ी खेद की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।